ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रयोविंशत्यधिकद्विशततमी कक्षा। तो विषय हमारे कारक चल रहे हैं और अब हम द्वितीया विभक्ति पे पहुंच चुके हैं और उसमें हम आज वार्तिक देखेंगे। सूत्र होगा कर्मणि द्वितीया 232। अष्टाध्यायी जी में देखते हैं। ये देखिए अष्टाध्यायी जी का दूसरा अध्याय है और तीसरा पाद है। यहाँ तृतीय पादः अनभिहिते का अधिकार है जो पूरे तृतीय पाद के अंत तक जाता है। और ये दूसरा सूत्र हम कर रहे हैं कर्मणि द्वितीया। इसको हमने देख लिया है। आज हम इसका वार्तिक देखने लगे हैं। उभ सर्वतसोः कार्या दिग् उपरि उपरि आदिषु। ठीक है, तो ये उपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते। ये पहला वार्तिक करेंगे। दूसरा अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेषु। ये दूसरा वार्तिक किया जाएगा। तो ठीक है, ये देखते हैं। उभय सर्वतसोः। उभ और सर्व शब्द जो तसिल प्रत्यंत है, ये तद्धित का तसिल प्रत्यय है जिससे तः और सर्वतः इस प्रकार हो जाता है। उनके योग में द्वितीया कहनी चाहिए। तो पहले इन दो को देखें तो ये क्या बन गया, उभयतः ग्रामम, अर्थात अर्थ करते हैं तो ग्राम के दोनों ओर। तो क्या है, यहाँ षष्ठी की प्राप्ति हो रही है तो प्राप्ति में द्वितीया का विधान कर दिया गया है। तो सब में के लग रहा है लेकिन कर देना है को लिखना, लेकिन अर्थ के का ही आएगा, ग्राम के दोनों ओर। ठीक है, तो ग्राम में जो जिसका योग हो रहा है इस शब्द के साथ उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, अच्छा जी। फिर क्या है, ये दो हो गए। अगला है ये देखिए धिक के योग में। ठीक है, तो यहां पर धिक उभय उपरी उपरी वो बाद में आ रहा है, पहले धिक। तो धिक शब्द के योग में तो आप किसी को कहना चाहते हैं धिक जालमम। तो ठीक है, धिक्कार क्रूर को, जालम माने क्रूर, शठ। ठीक है, तो जिसको आपने धिक्कार करना है वहां द्वितीया लगा देंगे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आता है ऊपरी ऊपरी आदिषु त्रिषु, जो तीन है। तो तीन कौन कौन से हैं, वो ऊपरी आदि जो तीन, ऊपरी अधि और अधः। ठीक है, और वो तीनों में द्वितीया आम्रेडितान्तेषु, ही नहीं डी होना चाहिए। तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, ये देखिए आम्रेडान्तेषु क्या बना, ऊपरी आदि जो तीन है आम्रेडान्ते आंतः माने आंग के बाद म्रेडी और उसमें कता, इससे जो अंत होने वाले हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है, द्विस्त्रिरूपम, दो या तीन रूप वाले। ऐसे इति अमरः शब्द को आम्रेडांत कहते हैं। तो जैसे ऊपरी ऊपरी ग्रामम, ग्राम के ऊपर ऊपर। ठीक है, ये सब समीप अर्थ है, माने बस ग्राम के थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर, ऐसे बस ऐसे कहते हैं। अधि अधि ग्रामम। ठीक है, या अधो अधो ग्रामम, तो ग्राम के थोड़ा नीचे नीचे। ठीक है, जो हम कहते हैं वो थोड़ा मोटे मोटे, माने ज़्यादा मोटे भी नहीं है, थोड़े ऐसे तो वो काले काले, जो भी हम ये दो का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ ये होता है थोड़े थोड़े काले। इनसे अन्यत्र भी द्वितीया देखी जाती है। तो यहाँ ततः अन्यत्र अपि दृश्यते द्वितीया। तो कहाँ देखी जाती है,
ना देवदत्तम प्रतिभाति किंचित। देवदत्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे बुभुक्षितम ना प्रतिभाति किंचित, भूखे व्यक्ति को और कुछ नहीं सूझता, को केवल। तो ऐसे में जो बुभुक्षितम है और यहाँ देवदत्तम है, उसको द्वितीय विभक्ति हो गई। अच्छा, फिर एक और वार्तिक है, अभितः परितः समया निकषाः प्रतियोगेषु च दृश्यते। इन सब में भी द्वितीया देखी जाती है। अभितः ग्रामम, परितः ग्रामम माने ग्राम के सब ओर के चक्र, पूरी तरह चारों ओर माने सब ओर जो है ग्राम के। तो वहाँ ग्राम के है, लेकिन यहाँ द्वितीया कर दी गई है, ग्राम को कर देना है, अर्थ के का ही रहेगा। समया ग्रामम निकषा ग्रामम माने ग्राम के समीप, दोनों का समान अर्थ है। हा देवदत्तम अर्थात हाय देवदत्त को लगे। ठीक है, ये पीड़ा व्यक्त की जा रही है, तो उसको हाय लग जाए, इस प्रकार शोक अर्थ, शोक प्रकट करने वाला ये हा है। लेकिन अगर हम हा का हम संबोधन करते हैं, हा तात, तो हे मेरे बेटे, तो वहाँ पर प्रथमा लगती है, क्योंकि इसको कहा गया है संबोधन में प्रथमा अंतरंग होती है। अंतरंग माने हा शब्द, हा अपने आप में ही ये तात की अपेक्षा नहीं रखता है, हा अपने आप में ही संबोधन है। ठीक है, इसलिए ये जिसको बुला रहा है हा किसके लिए है, प्रथमा जिसको बुलाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर जब संबोधन में किया जाता है, इसके कारण क्योंकि संबोधन अंतरंग है, तो ये प्रथमा विभक्ति लेता है। ठीक है, और यहाँ ये अंतरंग नहीं है, क्योंकि देवदत्त जो है वो इसकी अपेक्षा रखता है, जिसको लगे हा ऐसे, ये बहिरंग है। इस प्रकार ये भी एक टॉपिक है अंतरंग बहिरंग का। इति सर्वम शिवम प्रणाम।